ये कैसी आवाज थी? हमें जाना चाहिए वहाँ। फिर वो आरएम के रूम में जाते हैं। आरएम सर। फिर वो सब उसे उठाते और पूछते, आरएम सर आप ठीक तो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप यहाँ पे नीचे कैसे गिरे हुए थे? डफरो, मेरे घर में कोई आया था और तुम्हें पता भी नहीं चला? मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे घर से कुछ भी गायब हुआ या फिर किसी को भी कुछ हुआ तो मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा। जाओ उसे पकड़ो। कौन था वो? नहीं, कौन थी वो? एक लड़की थी। हाँ सर, हम लोग जा रहे। फिर वो सब जिन को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। सर, वो लड़की तो कहीं भी नहीं दिखी। हम उसे सब तरफ ढूंढ लिए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जिन्नू भाग भाग के जा ही रही थी कि तभी वो कहीं रुक जाती है। हाय तोबा तोबा, मैं कितना आ गई? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ किसके रूम में आ गई? मैं यहाँ से निकलूं कैसे? मुझे तो यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, ये क्या है? वो लड़की इतना जल्दी इस घर से बाहर नहीं जा सकती है। तुम जाओ, उसे अच्छे से ढूंढो। नहीं सर, हमने उसे अच्छे से ढूंढा, वो कहीं भी नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं वो मेरे सीक्रेट रूम में तो नहीं गई है ना? फिर आरएम उसके सीक्रेट रूम का कैमरा चेक करता है। जिन, आरएम तुम कहाँ जा रहे हो फिर से? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, प्लीज ये माफियागिरी छोड़ दो। मुझे ये सब पसंद नहीं। जिन, मैंने कहा मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं इस माफियागिरी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैं बचपन से लेकर अब तक माफिया का किंग बनने के लिए इतना ट्राई कर रहा और तुम बोली हो कि मैं ये माफियागिरी छोड़ दूं? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर आरएम वहां से चला जाता है। मैं आरएम को कैसे समझाऊं कि ये सब गलत है? हमारी लाइफ इससे बर्बाद हो सकती है। आरएम, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं जिन, वो आज। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा वहाँ। और विंसेंजो को बोल दो मैं टाइम पे आ जाऊंगा, वो टेंशन ना ले। मुझे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने रूम में जाने दो। आराम, कुछ बताओ तो सही, इससे क्या हो गया? नहीं, मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। मैंने किसी का भी खून नहीं किया। नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आरब, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हो क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। जिन, मैंने मैंने किसी का मर्डर कर दिया। क्या? हाँ, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो लड़की मेरे सामने आ गई थी, मेरे कार के सामने। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि माफियागिरी छोड़ दो, ये सही नहीं है, पर तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे थे। अब देखा ना इसका अंजाम। जिन, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी गलती थी। वो मुझसे गलती हुई थी। अरे तो चलो, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हमें सबको सच बताना चाहिए। क्या पता पुलिस हमारी हेल्प करे। क्या? जी, तुम पागल हो गई हो? पुलिस हमारी हेल्प नहीं करने वाली। तुम्हें नहीं पता, इस तरह के केस में जो गलती करता भी नहीं है उसे भी जेल डाल देते हैं, और मैं नहीं जाने वाला। अरे प्लीज सुनो मेरी बात। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, और ना ही तुम यहाँ से जाने वाली हो। तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी और हम कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर आरएम जिन को कहीं भी जाने नहीं देता है। कम से कम 2 साल तक वो उसी घर में रहते हैं। पर आरएम ने माफिया बनने का ट्राई नहीं छोड़ा था। वो अभी भी माफिया बनने का ट्राई कर रहा था, और वो तो कम से कम सक्सेसफुल भी बन गया था किंग बनने के लिए। बट जिन ये सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो रोज के आरएम से लड़ते लड़ते उस घर में रहते रहते वो थक चुकी थी। उसने आरएम को बहुत समझाया कि ये सब वो छोड़ दे और वो कहीं और जाके रहते हैं, पर आरएम नहीं समझा और नहीं माना। तो जिन डिसाइड करती है कि वो यहाँ से दूर चल जाएगी। रोज जिन को नीचे लेके आओ, हमें डिनर करना है। फिर जीसू जिन के रूम में जाती है उसे बुलाने के लिए, पर जिन उसके रूम में नहीं थी। सर, जिन मैम अपने रूम में नहीं है। क्या?
हाँ, मैंने पूरा रूम छान माना, वो अपने रूम में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे अपने रूम में ही होना चाहिए। नहीं सर, वो नहीं है। फिर आरम सबको बोलता है कि पूरा घर में उसे छान मारे और सबको उसे घर में ढूंढते हैं पर जीन नहीं मिलती है उसे। फिर आरम को टेबल के पास जीन का लेटर मिलता है। फिर वो उसे खोल के देखता है। आरम, मैं तुम्हें ये कहना नहीं चाहती थी पर फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ और बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि तुम माफियागिरी नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि इसलिए तुमने जिसका खून किया है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुमने उसका मर्डर कर दिया। मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, इसलिए सॉरी। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती थी पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। शायद ये बात कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, पर फिर भी ये तुम्हें जानना जरूरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं इस बच्चे को तुम्हारे साथ रहने बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कहे कि मेरा बेटे का बाप मर्डरर है या फिर वो एक माफिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी भी सहते हुए नहीं देखना चाहूंगी। और हाँ, प्लीज मेरा पीछे तुम बिल्कुल मत करना। अगर आदम तुमने मेरा पीछा किया तो तुम मेरे लाश देखोगे, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहूंगी, कभी भी नहीं। प्लीज मेरा और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ देना। क्या? पर जिन ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर आदम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सर, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आपको उधर जाना अलाउ नहीं है। मुझे जाने दो, उधर मेरी बीवी गई है। नहीं सर, वहाँ पर फायर आग बच चुका है और आप जाएंगे तो आपको खतरा हो सकता है। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहाँ। वहाँ पर कोई लड़की आग के अंदर फंस गई है, हमें उसकी हेल्प करना है। चलो वहाँ। क्या? हाँ। पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो एक लड़की ही है? क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी लड़की का वेडिंग रिंग मिला, देखो। क्या? ये तो जिन का है। क्या जिन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आदम वहाँ से निकलता है जिन को बचाने के लिए। फिर आदम आग के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था और सबको इसे रोक रहे थे। सर प्लीज हमें ऐसा मत कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए आग बहुत बढ़ गई है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपको कुछ हो सकता है। हम जा रहे हैं देखने के लिए। नहीं, जिन अंदर है, मुझे जाने दो। फिर वहाँ कोई आता है और बोलता है, देखो अंदर कोई भी नहीं है, शायद जो भी था वो मर चुकी है क्योंकि आग बहुत बढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। वो ऐसे कैसे कर सकती है? जिन। फिर वो वहाँ पर रोने लगता है। फिर से पिघल जाने दो मुझको। जैकब सर, ऐसे आप इस तरह अपने रिश्ते को छुपा नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा। बताइए आप दोनों के बीच में क्या है? ते मैम, कम से कम आप तो बता ही सकते हैं, प्लीज बताइए हमें। फिर तभी धक्का मुक्की में ते को धक्का लग जाता है एक रिपोर्टर से और वो गिरने वाली थी कि जंगू पकड़ लेता है। ते सॉरी सर, बट वो हमसे गलती से हुआ। और आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? आप तो तमीम को पसंद भी नहीं करते, तो फिर इतनी केयर क्यों? बंद करो तुम सब। तुम लोग यही जानना चाहते हो कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ कि नहीं?
पसंद। मैं तब से करता हूँ जब से ते मेरे साथ रहने लगी है। ते, आई लव यू। ये सच में सीरियस वाला था। तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। पर आज जब मैंने तुम्हें खोने के बारे में सोचा, पता नहीं क्यों मैं पूरा का पूरा अंदर से हिल गया था। प्लीज ते, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जंगकुक सर, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि पूरी की पूरी आर्मी आपको पसंद करती है और आप एक एक्ट्रेस को, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना कि आपकी मॉम ने आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और आप ये अंजाम दे रहे अपनी मम्मा को। आप बहुत ज्यादा सेल्फिश है जंगकुक सर, कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपने मम्मा के बारे में। आपको अपनी मम्मा के बारे में सोचना चाहिए था। आप इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए, हमें ये नहीं पता था। आप बहुत ज्यादा बुरे हैं जंगकुक सर, बहुत ही ज्यादा बुरे। शायद इस टाइम आपकी मम्मा अगर टीवी देख भी रही होगी तो सच में इस टाइम वो बहुत रो रही होगी कि आप जैसा बेटा उनको मिला। बंद कर तुम सब। तुम लोग मेरे आइडल को ऐसा नहीं बोल सकते हो। मेरा आइडल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो जंगकुक को? तुम लोग नहीं पता उसने कितना मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। जंगकुक चलो यहाँ से। ते, मैंने कहा चलो। फिर ते जंगकुक को वहाँ से लेके चली जाती है। ते मैम, जंगकुक सर, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। फिर जिमिना, सुगा और बाकी सब मेंबर रिपोर्टर्स को रोकने लगते हैं तेकू के पास जाने से। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? ते, तुम्हें पता है मेरी मम्मा सच में बहुत स्ट्रगल की है मेरे लिए। बचपन से लेकर अब तक उसने मुझे कभी भी कोई भी चीज की कमी होने नहीं दी है। मेरे डैड की भी। मुझे नहीं पता मेरा डैड कौन है और कहाँ है, पर मेरी मम्मा ने मेरा पूरा का पूरा ख्याल रखा बिना मेरे डैड के। क्या हुआ जंगकुक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम रोना बंद करो। नहीं मम्मा, मैं रोना बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। आप बहुत बुरी हो, आप मुझे घुमाने नहीं लेके जाती हो। क्या तुम्हें घूमने जाना है? हाँ, मुझे घूमने जाना है। ओफो, तुम गुस्सा आना बंद कर जंगकुक। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह घुमा के लाती हूँ। क्या मम्मा, सच में? हाँ, अब रोना बंद करो। हाँ, मैं रोना बंद कर रहा हूँ। अब चले? हाँ। देखो जंगकुक, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या मम्मा? सी मम्मा, ये तो बहुत ज्यादा ही प्यारा है। हाँ। दादा, क्या हुआ दादा? आप सैड हो? नहीं प्रिंसेस, मैं भला सैड क्यों रहूं? तुम हो ना मेरे साथ। हाँ दादा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। जिन, जिन, जिन। हाँ, ये कौन है? अंकल, अंकल, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे मरना नहीं है। अंकल प्लीज। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अंकल, मुझे बचा लो। बेटा, रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो और वो बच्ची वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर आरम उस बच्ची के साथ अपने घर आ जाता है। नामजुन सर, जिन में मिली? नहीं, मुझे जिन कहीं नहीं मिली। पर सुनो ध्यान से, इस बच्ची के पूरे डिटेल ला के मुझे दो। और हाँ,
जिन को भी ढूंढो और जिन को ढूंढना बंद नहीं होना चाहिए। ओके सर। फिर कुछ दिन के बाद आदम को डिटेल मिलता है लिसा का कि वो एक अनाथ है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो आदम डिसाइड करता है कि वो लिसा को अपने पास रखेगा और वो उसको अपनी बेटी बना के अपने साथ हमेशा रखता है। कितनी दुख भरी स्टोरी सी है, मैंने तो रोना ही आ गई। मैंने तो एक गलत समझ ही नहीं आई कि इसकी बीवी इसको मिली क्यों नहीं। क्या ये मुंडा इतना बुरा सी कि इसकी बीवी इसको छड़ गई चली गई। हाँ, पर मैनू तो यहाँ पर अपने पुत्र नो ढूंढना है, फिर अपने पुत्र को लेके अपने इंडिया चली जाना है बस। जिन, आर्यन, जिन, जिन यहाँ से भाग, तेनू ये छड़ने नहीं वाला। चल चल यहाँ से जल्दी भाग। फिर जिन वहाँ से भागने का ट्राई कर रही थी। जिन कहाँ जा रही है, रुको। आर्यन, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो फिर जिन कुछ गिरा देती है, फिर वो वहाँ से भागने लगती है। जिन, तुम सब मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। जिन, तुम कहाँ भाग रही हो? रुको, तुम ऐसे नहीं भाग सकती। फिर वो भागी रही थी कि उसके सामने कोई आ जाता है।